Good morning, dear listeners. Today we will continue story of the tale of a tale. Page number 14. Mani covered their mouths with his hand. What is a tale anyway? He asked. मनी ने उनके जो मुंह थे वो अपने हाथ से कवर कर दिए और उसने पूछा, ये टेल है क्या? दे कॉल मी राजम्स टेल, सॉफ्ट स्वामीनाथन. सॉफ्ट मतलब सिसकते हुए. स्वामीनाथन ने सिसकते हुए कहा कि वो मुझे राजम की टेल कहते हैं. मनी एंड राजम वर सोन एनिमल्स. सोन एनिमल्स मतलब पक्के दुश्मन. मनी और राजम पक्के दुश्मन थे. देयर वॉज अ फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस. फ्रोजन एक्सप्रेशन मतलब अकड़ा हुआ भाव. मनी के चेहरे पर एक फ्रोजन एक्सप्रेशन था. उसने पूछा, ही आस्क्ड, एंड हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हेयर? और यहाँ पर किसने हिम्मत की राजम के बारे में बात करने की? इफ़ एनी ऑफ यू फेलोज हैव डन इट, ग्रोल्ड मनी, लुकिंग एट द ट्रेम्बलिंग शंकर एंड पी. जो शंकर और पी काँप रहे थे, मनी ने गुर्राते हुए चीखते हुए पूछा, उनकी तरफ देखते हुए चीखते हुए पूछा, क्या तुम में से किसी ने ऐसा किया है? इफ़ दे हैव, वट कैन यू डू? आस्क्ड सोमू विद ए सार्कास्टिक स्माइल. सार्कास्टिक मतलब बड़ी ही कड़वी स्माइल देते हुए सोमू ने पूछा, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो तुम क्या कर सकते हो? वट डू यू मीन सोमू? सोमू तुम्हारा क्या मतलब है? लुक हियर मनी, सोमू क्राइड, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस. यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ एंड योर पावर्स. मनी, यहाँ देखो, सोमू चिल्लाया, मैं बड़े टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपना और अपनी शक्तियों के बारे में बहुत सोचते हो. तुम बहुत सोचते हो कि तुम बहुत पावरफुल हो. मनी स्वंग हिज हैंड एंड ब्रॉट इट डाउन ऑन सोमूज नेक. मनी ने अपना हाथ हिलाया और सोमू की गर्दन पर दे मारा. सोमू पुश्ड इट अवे विद अ हैवी ब्लो. सोमू ने भी बड़े भारी जोर लगाकर धक्का दिया. मनी एम्ड अ किक एट सोमू बट ही स्टेप्ड असाइड. मनी ने सोमू की तरफ किक मारी, सोमू को किक मारी और उसे साइड में गिरा दिया. द थ्री यंगस्टर्स कुड हार्डली बिलीव देयर आइज. तीनों यंगस्टर्स थे, उन्हें अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था. सोमू एंड मनी द बेस्ट फ्रेंड्स वर फाइटिंग. सोमू और मनी जो अच्छे दोस्त थे वो लड़ रहे थे. दे हैड लॉस्ट देयर हेड्स. उनका दिमाग खराब हो चुका था. दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग ईच अदर. उन्होंने सोचा कि सोमू और मनी एक दूसरे को मार देंगे. दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन रैन टूवर्ड द स्कूल. उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और स्कूल की तरफ दौड़े. दे बर्स्ट इन अपॉन द हेडमास्टर हु गैदर्ड फ्रॉम देम विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट टू मर्डर्स वर बीइंग कमिटेड एट दैट वेरी मोमेंट. वो हेडमास्टर की तरफ गए जो जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो दो लड़के हैं एक दूसरे को मार देंगे, और बड़ी मुश्किल से ही उन्हें इस बात का पता चल पाया था क्योंकि वहाँ पर बहुत हलचल मची हुई थी. तो हेडमास्टर्स को फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने कमिट कर लिया था, मान लिया था. तो हेडमास्टर को उस टाइम ये सूचना मिल गई. ही लाफ्ड इट ऑफ एट फर्स्ट बट द एक्साइटमेंट एंड द सीरियसनेस ऑफ द बॉयज़ मेड हिम स्क्रैच हिज चिन. स्क्रैच हिज चिन का मतलब होता है टू थिंक सीरियसली, किसी बात को लेकर उसे गंभीरता से उस पर विचार करना. पहले तो वो हंसे, हेडमास्टर हंसे, लेकिन फिर उन्होंने लड़कों की तरफ देखा और वो सीरियस हो गए, मतलब गंभीरता से लेने लगे इस बात को. ही कॉल्ड अ पियोन एंड सेट ऑफ टू द फील्ड विद हिम. उन्होंने चपरासी को बुलाया और उनके साथ फील्ड की तरफ गए. द फाइटर्स रोलिंग एंड रोलिंग ओवर वन अनदर वर एवरीवेयर इन द फील्ड. जो लड़ रहे थे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और फील्ड में हर जगह वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे. मतलब कोई एक के ऊपर था, मार रहे थे, आपस में लड़ रहे थे. द हेडमास्टर एंड द प्यून ईजली पिक देम अपार्ट. हेडमास्टर और पियन ने उनको आसानी से अलग किया. मच टू द एस्टॉनिशमेंट ऑफ स्वामीनाथन. स्वामीनाथन को हैरानी हुई. हु हैड थॉट टिल देन दैट द स्ट्रेंथ दैट सोमू और मनी पोजेस्ड वॉज नॉट पोजेस्ड बाई एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड. कि सोमू और मनी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? जितनी शक्ति उन्होंने आज दिखाई है ऐसी उन्होंने कभी नहीं दिखाई.
ऑल द 5 बॉयज़ क्वाइटली फॉलोड द हेडमास्टर टू हिज रूम। और पांचों लड़के शांति से हेडमास्टर के रूम में जाने लगे, मतलब कि हेडमास्टर को फॉलो किया उन्होंने, हेडमास्टर के पीछे पीछे चलते गए उनके रूम तक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। द चैप्टर इज़ completed. You read it thoroughly. If you have any doubt, you should discuss with me. Thank you. Have a nice day.